तो आप देख सकते हैं कि घर में खुशी का मौका है। खुशी इसलिए क्योंकि बेटी ने क्लियर किया है हरियाणा न्यायिक सेवा परीक्षा का एग्ज़ाम और बेटी बन गई है अब जज। और ये खुशी का मौका इसलिए भी है क्योंकि मेहनत रंग लेकर आई है। अगर आप सपना भी देखते हैं ना जज बनने का, तो उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और जब रिजल्ट आया, खुशी हुई ना सिर्फ चंचल को बल्कि उनके माता पिता को भी। पूरे परिवार से जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है और उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, किस तरीके से उनके ये संघर्ष की यात्रा की शुरुआत हुई और यहाँ तक उनका कदम पहुँच गया है और आगे वो अब क्या क्या सोचते हैं। चंचल, कैसे हैं आप और कहाँ पर थे जब पता चला कि रिजल्ट आउट हो गया है और मेरा रैंक ये आया है और मैंने न्यायिक परीक्षा जो हरियाणा की थी वो पास कर ली? सर, मेरा जब रिज़ल्ट आया 15 अक्टूबर को, तो तब मैं दिल्ली में ही थी और मैं तब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थी। हम लोग डिनर वगैरह के लिए बाहर गए हुए थे। तो तब मेरा रिज़ल्ट आया और एकदम से जब मैंने पीडीएफ खोला तो मेरे को नर्वसनेस हो गई। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि तू देख मेरा रिज़ल्ट। सारे ऐसे ही अक्सर ऐसा ही करते हैं। हाँ जी। आई वाज लाइक कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है अपना रिज़ल्ट देखने की, तो प्लीज़। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, तू रिज़ल्ट देख। एंड मैंने अपना रिज़ल्ट देखा एंड मैंने फिर रोते रोते फिर पापा को सबसे पहले बताया कि पापा, आपका बेटा जज बन गया है। और क्या रैंक आया आपका? मेरा कैटेगरी रैंक 7 है। 7 रैंक आया कैटेगरी रैंक में। और क्या यात्रा थी, इस यात्रा के बारे में बताएं। स्कूल, कॉलेज और अब आप क्या कर रहे हैं, क्या बीच में संघर्ष रहा? पहले मैंने साइंस था मेरा स्ट्रीम, उसके बाद मैंने फिर अपना स्ट्रीम चेंज करके आई टुक LLB। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा फिर DU LLB में एडमिशन हो गया था। और एडमिशन लेना भी आसान नहीं होता है शायद LLB के अंदर। हाँ जी, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो मैंने 3 साल की LLB की सर। 2022 में मेरी LLB ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने DU LLM का एग्ज़ाम दिया था, तो वो भी मेरी 3 ईयर LLM अभी चल ही रही है। तो उसके बीच में हरियाणा का नोटिफिकेशन आया और मैंने क्लियर कर लिया। पहला टेस्ट था आपका लाइफ का, मतलब जज के लिए? हाँ जी सर, दिस वाज माय फर्स्ट टेस्ट। और ये टेस्ट आपने क्लियर कर लिया। क्या तैयारी वगैरह कैसे चल रही थी इसको लेकर आपकी? सर, तैयारी जब मैंने LLB कंप्लीट की तो आई वाज एक्सप्लोरिंग कि अब मेरे को जुडिशरी में आई शुड गिव माय अटेम्प्ट एंड आई वाज क्लियर कि मेरे को एक ही अटेम्प्ट देना है और आई विल गिव माय बेस्ट शॉट। अच्छा, और अगर एक में भगवान ना करे ऐसा ना होता तो उसके बाद का क्या सोचा हुआ था आपने? सर, वैसे मैंने जितनी मेहनत की थी आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा हरियाणा में हो जाएगा। 1-2% अगर चीज़ें पॉजिटिवली नहीं आती तो आई वॉज इन द मूड कि मेरी पहले एक बार LLM हो जाए, उसके बाद आई वुड टेक अप टीचिंग एज लाइक। और क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम बच्चों को, क्योंकि आपने अपनी मेहनत की और पहले अटेम्प्ट में उस टेस्ट को क्लियर कर लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कई बार नहीं कर पाते हैं तो निराश हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करना चाहिए, कैसे उस सिचुएशन को समझना चाहिए? सर, उन बच्चों के लिए आई वुड से कि टेक द थिंग्स पॉजिटिवली। आपने मेहनत की है, आपने डेडिकेशन दिखाया है। आपको इस एग्ज़ाम में भले ही रिजल्ट्स ना मिले हों, लेकिन इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल गो थ्रू, यू विल सेल थ्रू। और आप सिविल जज बनी हैं अभी? Yes, सिविल sir. जज बनी Yes, है। sir. उनकी माताजी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कब पता चला आपको? पहले तो पापा को पता चला, आपको तो फिर बाद में पता चला होगा। मुझको तो पता, मुझे इतना था ये बिटिया कहती थी मम्मा पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, आर हो या पार हो, काम खत्म हो। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, 15 को आएगा। मेरे मुंह से निकल गया कि 15 तारीख को आ जाएगा, 15 तारीख तक। हाँ। मैं तो यहाँ कोने पे बैठे थे, हम सारे ना बातें मारते हैं, फ्रेंड सर्कल है हमारा साथ। शाम के समय, हाँ शाम के समय वहाँ बैठे हुए थे तो मेरे पास ना बेटा आया भागता हुआ, कहते मम्मी जल्दी आओ। मैं क्या क्या हो गया? अभी तो मैं ठीक ठाक सब छोड़ के आई थी। तो रास्ते में इसने बताया कि दीदी पास। तो ये ना थोड़ा कम बोलता है ना, इसलिए तो इसने मुझे कहा कि दीदी पास होगी। मैं क्या वेरी गुड। मैंने इनको ना, मेरे से आवाज़ नहीं आ रही थी, मैंने इनको अंदर आके पूछा, मैं क्या रिजल्ट आ गया दीदी का? मेरे से आवाज़ नहीं आ रही थी। जब इन्होंने मुझे कहा कि हाँ दीदी ना वो मिष्टी जज बन गई है, बस उसके बाद तो बस पूछो ही मत, कुछ रहा ही नहीं। मतलब कितना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा अचीवमेंट दिया, इतना मौका दिया मेरी बेटी को कि मैं बयान नहीं कर सकती वो शब्दों में। 3 साल आपसे दूर रही, LLM में भी आपसे दूर ही रह रही होगी, घर आना बहुत कम हो पाता होगा।
तो वहाँ पर भी उसे दिक्कत आती होगी, तो वहाँ पर आप कैसे उसको पॉजिटिव करते थे, नहीं चंचल सब ठीक हो जाएगा, अच्छा कर रही है? बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बच्चे में आ जाती है जब सब में आ जाती है, सब आ में जाती है। दरअसल पता क्या होता है, वहाँ का खाना, वहाँ का एक बंद कमरे में रहना, ना कोई ना बात ना चीत, तो ये काफ़ी कहीं पर हताश हो जाया करती थी। मैं कहा बेटा देखो कुछ खो के कुछ तभी मिलता है, तो अब हिम्मत मत हारना। ये सोच लो एक बेल थी, मैं इसके साथ एक स्टिक की तरह खड़ी रही, मतलब कि इसको बार बार खाना है। तो मैं कहा कोई बात नहीं, फिर क्या होगा बेटा, कभी कभी बाहर खा लो, कभी ये भी खाना पड़ता है। अगर आज तो तोरी मिले, भूखे भी रहना पड़ता है। आज तो तोरी है। मैं कहा बेटा तोरी में पता है कितने विटामिन होते हैं, ये होते हैं, मतलब कि पता नहीं क्या क्या करेले भी खाने पड़े। हाँ, मतलब कि ये बड़ी चूजी है, हेल्दी तो है बट बहुत चूजी है खाने के मामले में। मैंने इसको पता नहीं कैसे कैसे करके मतलब कि सेट किया, लेकिन फिर भी इसने पढ़ाई के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। मतलब कि कई बार ऐसा था, इंटरव्यू में जब ये गई थी चंडीगढ़, तो मैं कॉल करती थी, मम्मी अभी मत मुझे तंग करो, मैं बिजी हूँ। मतलब कि मुझे इतना था कि एक बार इसकी आवाज़ सुन लो और चैन आ जाता था, बस इतना ही। ये प्यार होता है, ये एक एनर्जी होती है जो दूर बैठे माँ बाप एक फ़ोन कॉल पर आपको दे देते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बैठे हैं, ऊपर वाला है, जो करेगा वो बहुत अच्छा करेगा। कुछ अच्छा होगा तो भी अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि उससे तजुर्बा होगा। अंकल जी हैं हमारे साथ, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली बेटी की तरफ से, क्या जर्नी है आपकी बेटी की, आपके परिवार की, जो आज हम आप तक पहुंची हैं? सबसे पहले तो जब मुझे बिटिया ने ये खुशखबरी सुनाई, तो एक पिता होने के नाते, क्योंकि हर एक पिता का ये सपना रहता है कि इसके जो संतान है वो यथासंभव अच्छा अचीवमेंट करे। तो जब इसने सुनाया तो खुशी के आंसू मेरी आंखों से छलक आए, क्योंकि हमने देखिए अपने बच्चे के लिए काफ़ी किया है, बिटिया ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है इसने। तो इसकी सफलता पे थैंक्स गॉड, इनके जो सर हैं जिन्होंने इनको शिक्षा दी है, जो भी इसके मददगार रहे हैं, चाहे वो कोचिंग में रहे हैं, चाहे वो मॉक इंटरव्यू में रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद किया कि आप सबके सहयोग से। क्या शिक्षा देंगे? आप तो तजुर्बेकार हैं, आपको तमाम समाज का ज्ञान है, और चाहे मैं हूँ, चंचल हैं, तमाम और बच्चे हैं, वो आगे बढ़ते हैं तो अपने बुजुर्गों से ही सीखते हैं। तो क्या एक ऐसा आप पॉइंट देंगे कि ये बेहद ज़िंदगी में ज़्यादा ज़रूरी है, इसे अपने दिमाग में ज़रूर संजो कर रखना? देखिए जो जीवन है ना, उसमें संघर्ष तो है ही है, उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन कभी भी हौसलों की जो बुलंदी है ना, वो छोड़ने की कभी भी डामाडोल नहीं होना चाहिए। वो हमेशा सकारात्मक रूप से चलिए, आप सोचते रहिए, और साथ में ये भी सोचिए कि भाई किसी का अहित ना हो और सबका भला हो। उस बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबके भले में ही अपना भला है, बट ये मैंने अनुभव भी किया है, सबके भले में अपना भला है, और ये पूरे परिवार ने वो भी किया है, अनुभव भी किया है। मिष्टी, फिर उस दिन तो आपके घर का नाम है मिष्टी? हाँ, क्योंकि मेरे पास जो नंबर आया उस पर भी मिष्टी नहीं, उस पर भी मिष्टी लिखा हुआ था, तो मैं कहा मेरे को चंचल से बात करनी है या मिष्टी से बात करनी है, मुझे ये नहीं पता था, वो एक ही है। डिवाइन पब्लिक स्कूल से आप पास आउट हुए, आज वहाँ पर शायद स्वागत भी था आपका? हाँ जी, मैंने 1st से लेके 7th क्लास तक मैंने डिवाइन पब्लिक स्कूल में अपनी एजुकेशन। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ सम्मान हो इस तरीके से, तो वो मोमेंट क्या होता है? सर, जब मैं स्कूल से निकली थी तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं अब जिस भी स्कूल में जाऊंगी, वहाँ से पास आउट होने के बाद जब भी वापस आऊंगी तो कुछ बन के ही आऊंगी। वो दिन मैनिफेस्ट होता चला गया, वो अपने आप वो एनर्जीज अलाइन होती चली गई, एंड वो दिन आज आ गया फाइनली। वो आपने जिक्र किया कि मैं उस दिन बाहर थी, तो पार्टी तो फिर आपको देनी पड़ी होगी उस दिन। हाँ जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे, उनका आपने जिक्र कर दिया, कुछ बता सकते हैं उस इंटरव्यू के बारे में, या उस जब आप बाहर बैठे थे और इंटरव्यू की बारी आने वाली थी, या पूरा जो एक तैयारी का सेटअप होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो भी तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता है। सर, मेरा इंटरव्यू 23 सितंबर को था, और जब मेरा इंटरव्यू आ रहा था, जब एक मुझसे पहले वाला कैंडिडेट अंदर था इंटरव्यू हॉल में, तो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे नर्वसनेस क्यों नहीं हो रही है। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने इंटरव्यू को लेके। कितने का पैनल होता है अंदर? सर, मेरे इंटरव्यू के टाइम पे 4 जजेस थे, हाई कोर्ट जजेस थे, 4 लोगों का पैनल था मेरे टाइम पे। तो इंटरव्यू वेंट वेल। मेरा इंटरव्यू 6 to 7 मिनट्स चला था। उसके बाद मैं जब बाहर आई तो मैं पॉजिटिव थी इसको लेके कि अच्छा गया। हाँ जी, कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है। नाउ कीप पेशेंस एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स।
और क्या कुछ अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? आखिरी सवाल है ये, कैसे इस जिम्मेदारी को निभाना है, क्योंकि इसके ऊपर जब आप सिविल जज चंचल आर्या, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत चीज़ों को समझना होगा और धीरे धीरे तजुर्बा आएगा। इस जिम्मेदारी को कैसे संभालना है? हाँ जी सर, जज एक बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है। यहाँ पे आपको जस्टिस देना होता है लोगों को, और साथ ही साथ लॉ को भी अपहेल्ड करना होता है। तो सर इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट एंड आई वुड ट्राई माई बेस्ट। जो मुझे कानून अलाउ करेगा, आई वुड सर्व जस्टिस टू पीपल। I would serve justice to the people who cannot access the justice easily as others can. कोई गोल और लाइफ में? सर इस पोस्ट के साथ जस्टिस करना है, अपने इस रोल के साथ जो मेरा नया लाइफ का चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें मुझे अच्छा करके दिखाना है। दैट्स माय रोल। ये है चंचल का परिवार, एक बड़ी जिम्मेदारी, उसका मेहनत, उसकी संघर्ष अब बुलंदियों पर पहुंच चुका है। बिल्कुल साफ कहा उन्होंने, मेरा अगला लक्ष्य यही है कि जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसे मैं बखूबी निभाऊं, ईमानदारी के साथ निभाऊं, लोगों तक न्याय पहुंचाऊं, और उनका ये कर्म भी है, उनकी ये ईमानदारी भी होगी और ये उनकी जिम्मेदारी भी होगी। बहुत सारे बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे तमाम बच्चों से जो चाहे HSSC के थ्रू लगते हैं, UPSC के थ्रू लगते हैं, HCS लगते हैं, किसी भी विभाग में जाते हैं, उनकी मेहनत अगर रंग लाती है तो वो सफल होते हैं। तो आपको सीखने की भी ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कई बार सफल नहीं हो पाते, वो निराश मत होइए, क्योंकि आपको तजुर्बा हुआ है और ये ज़िंदगी में आगे काम आएगा। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।